15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और हमारे साथ में है दो वरिष्ठ पत्रकार जो बात करने वाले हैं राम मंदिर की, जो बात करने वाले हैं भगवान राम के साथ हुए धोखे की। जी हाँ, भगवान राम के साथ इस समय एक ऐसा धोखा हुआ है जो पूरे देश में और ये कहा जाए कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल भगवान राम के चढ़ावे में आने वाले पैसे का ही कहीं ना कहीं घालमेल कर दिया गया है। करोड़ों रुपए चपत कर दिए गए, करोड़ों रुपए इधर से उधर कर दिए गए, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसा सख्त कदम नहीं उठाया गया है जिसको लेकर ये कहा जा सके कि हाल ही में या जल्दी ही आने वाले समय में उस पैसे की रिकवरी हो सकेगी। इस घटना के पीछे कौन है, इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है, किसका हाथ है, अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की रिकवरी भी की गई है, लेकिन क्या 5 लाख या 10 लाख की रिकवरी करने से वो करोड़ों रुपए की रिकवरी हो जाएगी? और इस मामले में शायद अभी तक कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। तो आखिर प्रश्न खड़ा ये होता है कि एफआईआर दर्ज ना करने के पीछे क्या तर्क है, क्या कारण है? क्या ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करना या प्राथमिकी दर्ज करना प्रथम वरीयता में नहीं आता है? तो यहाँ पर ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों के दिमाग में, लोगों के सामने प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। और इसी विषय बात करने के लिए हम आ गए हैं दो वरिष्ठ पत्रकारों के पास में। हमारे साथ में शीतला तिवारी जी हैं और साथ ही साथ भालचंद्र पांडे जी हैं, जो इस मुद्दे पर काफी नजदीकी से काफी गहराई से जानकारी रखते हैं और ये बताएंगे कि आखिर ये चीजें जो हो रही हैं ये कितना सही है, कितना गलत है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और क्या कुछ होना चाहिए। इन सभी मुद्दों पर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तिवारी जी, जिस तरह से अयोध्या में ये घटनाक्रम हुआ है, ये कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए का गबन का मामला है, करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला है। जो इस ट्रस्ट के मुख्य कर्ता धर्ता थे, चंपत राय जी का नाम सामने आ रहा है। चंपत राय जी के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या इसके पीछे चंपत राय जी जिम्मेदार हैं या चंपत राय जी के ड्राइवर जिनके पास से कुछ पैसे की रिकवरी हुई है वो जिम्मेदार हैं, या बहुत सारे अन्य लोग जो हैं इसमें उनको दोषी ठहराया जाना चाहिए? कौन कौन हो सकता है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। पांडे जी, इस मंदिर के चोरी में जो है 4 लोग जो है वो अहम है। चंपत राय भी का नाम आ रहा है, गोपाल राव का नाम आ रहा है, उसके बाद आपके नृपेंद्र का नाम आ रहा है और टिन्नू जो है उनके नाम भी 4 नाम, ये 4 अहम है और यह चारों हैं इसमें दोषी। कारण यह है कि उस मंदिर में जितने जुड़े हुए अहम लोग जो हैं वो सब हैं। अब उस मंदिर के उस पे जो है अभी एफआईआर की आप जो अपनी बात की, एफआईआर तो नहीं हुआ, लेकिन एसआईटी की जांच कह रहे हैं, पूछताछ हो रही है। कोई मतलब नहीं। जैसे वहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि जो लोग पूछताछ भी करने, अच्छा एसआईटी की भी जांच हो या कोई भी अन्य जांच हो, तो सबसे पहले पांडे जी उसमें एक चीज ये करना चाहिए कि इन लोग जो हैं, जो 4 लोग हैं, इन लोगों को पहले वहां से हटाएं। पहले आप पद से आप विमुक्त करिए, वहां पद से हटा के इनको दूर करिए, उसके बाद अगर जांच होगी तो कुछ हो सकता है। लेकिन अभी अगर ये लोग पद में है उसके बाद जांच हो रही है, कोई मतलब नहीं है। जैसे लोग कह रहे हैं कि इस जांच से कोई मतलब नहीं है, कोई भी जांच करेगा। पांडे जी, एक देहाती लोग पहले वाले कहते थे ना कि आंधर बांटे सिन्नी फिर अपने ले वाला चक्कर है। कुल मिलाकर के आपस में जो है जांच करेंगे, आपस में सब कुछ करेंगे, आपस में रिपोर्ट लगा लेंगे, सब कुछ है। और ये सब जान रहे हैं। आपसे मैं बताऊं, ये बीजेपी मौजूदा सरकार के जो है बड़े से लेकर के, बड़े सरकार से लेकर के और छोटे सरकार तक जो है सब जान रहे हैं। अब आप ये बताएं कि अभी तो हमारे सीएम साहब ने कहीं कह दिया है कि जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसको बदनाम न करें। जो राम मंदिर के नाम पर जो है ये करते थे वो करते थे। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था, भले बाबा जी कुछ इतिहास पढ़ लीजिए। उसके बाद कहने का तात्पर्य जो है कि आरोप प्रत्यारोप जो है, अब इतनी बड़ी चोरी, यानी राम मंदिर एक आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, और उस पर बताइए कि सीरियसली के बजाय जो है अभी भी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी जिसने राम मंदिर के निर्माण का श्रेय लिया, जिसने कहा कि हमने राम मंदिर बनवाया,
बनवाने से पहले भी वो कहते रहे कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। अब जब इतनी बड़ी चोरी हो गई है तो इसकी जिम्मेदारी किसको लेना चाहिए? इसकी जिम्मेदारी वो तो सीधे सीधे कह दे रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव हैं, वही जो हमको उनकी जो है जांच होनी चाहिए। तो मतलब और उसके बाद अगर राम मंदिर में चोरी हुई तो भी नेहरू जिम्मेदार, ये तो वही बात हो गई ना कि जो भी अच्छा काम हो तो उसके लिए हमारी हम है, और अगर कोई भी चीज गलत हो जाए तो नेहरू जिम्मेदार हो गए। आखिर जो है वो महंत जी आपके जो है छावनी पीठ वाले जो है वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई हम कहते हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी को ये बात पता कैसे हुई मंदिर में चोरी हुई, इनका मंदिर से कोई लेना देना नहीं, कभी आए नहीं, इनको कैसे पता हुई, इनका नार्को टेस्ट किया जाए। यानी ये लोग सीधे सीधे जो चोरी किए हैं उनकी जांच के बजाय अभी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर इनका चल रहा है। असल में जिसकी बात आप कर रहे हैं वो तो भारत के गृह मंत्री बनना चाह रहे हैं। उन्होंने अभी एक पत्रकार के साथ ऐसे बातचीत में कहा था कि हम चाहते हैं कि हमें गृह मंत्री बना दिया जाए। तो उनकी क्या बात की जाए, वो तो अमित शाह जी की कुर्सी खाना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप पांडे जी, जिस तरह से सारी चीजें हो रही हैं, जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है और देखा ही जा रहा है कि करोड़ों रुपए की चोरी का मामला है, लेकिन फिर भी कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है अभी तक जो आया हो सामने जिसने कहा हो कि हाँ इसके लिए हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, सिर्फ SIT बिठा दी गई है, SIT जांच शुरू हो गई है। तो कहाँ तक ये सही है और क्या इससे कुछ निकल कर सामने आने वाला है? देखिए पांडे जी, पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। ये केवल लीपापोती हो रही है, मंदिर बना, हम कह रहे हैं देखिए मंदिर के संचालन का कार्य प्रशासन ये भाजपाइयों का नहीं था। किसी भी मंदिर का जो कार्य होता है पुरोहित करते हैं, साधु संत करते हैं, वहाँ पार्टी के पदाधिकारियों का क्या महत्व था, लेना देना था। चंपत राय कौन है? RSS से जुड़े हैं। ढेर सारे, एक गोपाल राव का जो नाम आ रहा है वो भी भाजपा से जुड़े या RSS से जुड़े हैं। विश्व हिंदू परिषद वाले उसमें जो है शामिल किए गए हैं। तो अगर पार्टी वाले जा रहे हैं किसी धर्म के काम में तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं कुछ गोलमाल होगा। और रही बात SIT की, अभी तक FIR हुआ नहीं, आपने जैसे कि बताया। बगैर FIR के SIT कौन सी, और SIT जांच ही करेगी तो कौन, SIT के गठन में कौन कौन होंगे? SIT में क्या हाई कोर्ट के पूर्व जज होंगे या SIT के कौन कौन मेंबर होंगे? अगर ऐसे ही भाजपा के लोग उसमें भी शामिल रहे तो फिर उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि कल मुख्यमंत्री जी का दौरा है, उसमें चंपत राय नहीं शामिल होंगे, उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे। हम कह रहे हैं कि जो दोषी है वो स्वयं क्यों नहीं शामिल होगा? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। दूसरी चीज ये है पांडे जी कि मंदिर जब से बना है, चढ़ावे का पैसा बैंक में जमा होता है, क्या उसका कभी ऑडिट हुआ या गवर्नमेंट कभी प्रयास करी कि हम कह रहे हैं जितने भी मंदिर हैं, जब उसका कोई प्रबंधन समिति जो बनी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका ऑडिट कराए, कितना पैसा आ रहा है, कितना जमा हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है। 4 साल में आज तक कुछ जारी हुआ? अगर नहीं हुआ तो उस समय गवर्नमेंट क्या सो रही थी या बाकी और जो प्रबंधन समिति थी सो रही थी? सवाल तो कई उठेंगे ना, दूर तक जाएगा मामला। जब धुआं उठ रहा है तो स्वाभाविक है कि दूर तक जाएगा। और उसमें तो सही बताएं पांडे जी, अभी तो हो सकता है बड़े बड़े लोग भी, उन लोगों का भी नाम उसमें आए, क्योंकि जो घपला हुआ है छोटा मोटा नहीं है, लंबी राशि का हुआ है। और ये जो चंपत राय के ड्राइवर को दिखाया जा रहा है, ये देखिए जब भी कोई बड़ा वारदात होता है तो छोटी मोटी मछलियों को पकड़ के ना दिखाया जाता है कि देखिए ये किए हैं, बड़े लोगों को बचाया जाता है। जैसे तालाब में या समुद्र में बड़ी मछलियां छोटे मछलियों को शिकार बनाती हैं, वही हाल हर जगह होता है। लीपापोती करने के लिए छोटे छोटे लोग दिखा दिए जाते हैं। जैसे कोई बड़ी घटना हो गई, हत्या हो गई, तो उसमें क्या करते हैं, चौकी इंचार्ज को, किसी सिपाही को जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है पुलिस लाइन में। तो वही हर जगह वही नीति अपनाई जा रही है। हकीकत क्या है, अगर आप इतने ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो क्यों नहीं आप किसी हाई कोर्ट के जज, वर्तमान या पूर्व जज से जो है वो उसकी जांच कराते हैं। कई चीजें हैं जो अभी होना बाकी है। वो आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है, क्या वास्तव में निष्कर्ष तक ये पहुंच पाएगा
या फिर इसमें भी लिपापोती करके वैसे ही अन्य मामलों की तरह दबा दिया जाएगा। तो यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो भी लोग हैं अभी भी वो अपनी जगह पर क्यों बने हुए हैं। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि अगर ये चीज़ें हो रही थी तो ऑडिट क्यों नहीं करवाया गया। इतना जब पैसा आ रहा था, पैसा उसमें बैंक में जमा हो रहा था, तो ऑडिट करवाना चाहिए था। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि सरकार अभी तक चेती क्यों नहीं। तो ये भारत की कोई नई बात नहीं है। ये अक्सर होता रहता है कि जब तक कोई घटना नहीं हो जाती है तब तक ना सरकार चेतती है ना पुलिस प्रशासन चेतता है। जब घटनाएं हो जाती हैं तो उसके बाद कभी किसी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, कभी किसी को दोषी ठहरा दिया जाएगा, जैसा कि भी इस मामले में भी देखा जा रहा है कि चंपत राय के ड्राइवर से रिकवरी दिखाई जा रही है। अब वो रिकवरी कितना है, क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, तथ्य क्या है, ये जांच का विषय है। लेकिन जांच कितना सही होती है ये भी एक बड़ा विषय है। तो आने वाले समय में क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। क्या वास्तव में पूरी रिकवरी हो पाएगी या ऐसे ही एक दो लोगों को 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख गबन का मामला दिखाकर मामले को ऐसे ही टाला जाएगा। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।